माफिया हस्बैंड चैप्टर 6-10। पर वहाँ एक आदमी पसीने से लथपथ जमीन में बैठा अपने दोनों घुटनों को मोड़े हुए अपने सर को उसमें छुपाए बैठा हुआ था, मानो अपने आप को किसी चीज के लिए कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाजू की बटनें खुली हुई थी और शर्ट की पूरी बटन टूटी हुई थी। उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर। तभी उसे महसूस होता है कि कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ है और इतना सोचने भर मात्र से उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता है, मानो वह सामने वाले इंसान को सीधे कच्चा ही निगल जाएगा। क्रिस्टोफर गुस्से से खड़ा होता है और अपने कदम दरवाजे की तरह बढ़ा देता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही वह सामने इंसान को कुछ कहने वाला होता है कि उसे एक लड़की की मदहोश करने वाली खुशबू सामने से आती है, जिसे पाकर भी वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है। उसकी खुशबू उसके सर कंट्रोल को चैलेंज कर रही थी और ना चाहकर भी अपने हाथ बढ़ाकर उस लड़की को अंदर खींच लेता है और तुरंत अपनी बाहों में भर देता है। उस लड़की को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह तो बस रूम क्लीन करने आई थी, फिर इस आदमी ने उसे अपनी गिरफ्त में क्यों ले लिया? करना क्या चाहता था यह इंसान? उसे अपने मन में डर भी लग रहा था। वही क्रिस्टोफर हर एक बढ़ते पल के साथ अपने कंट्रोल को खोता जा रहा था। लड़की से आ रही खुशबू उसे हर एक पल पागल बना रही थी। अभी तक तो वह अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करके रखा था, पर सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर और उसकी खुशबू को सूंघकर वह और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्रिस्टोफर और देर ना करते हुए उस लड़की को अपने मजबूत बाहों में पकड़ लेता है और अपने शरीर को उसके अगेंस्ट प्रेस करता है। वह लड़की लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसके सामने खड़ा आदमी उससे लगभग 10 गुना ज्यादा मजबूत था, जिसकी वजह से वह उसे हिला तक नहीं पा रही थी। वह बस उसकी बाहों में खड़ी छटपटा रही थी। जब क्रिस्टोफर उसे छटपटाते हुए देखता है तो वह अपनी पकड़ को और मजबूत कर देता है। लड़की लगातार उससे छोड़ने की मिन्नतें रही थी, पर सामने वाले आदमी को जैसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। वह तो बस अपनी ही धुन में लगा हुआ था। वह उसकी आवाज को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। क्रिस्टोफर अपनी धुंधली आंखों से लड़की के चेहरे को देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि यह सामने वाली लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है। क्रिस्टोफर और देर ना करते हुए उसके होठों पर टूट पड़ता है और उन्हें बाइट करने लगता है। अचानक हुए इस हमले के लिए शेल्वी तैयार नहीं थी। वह लगातार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी और उसके सीने पर मुक्के मार रही थी, पर लड़की की मुक्कों का उसके मजबूत शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह लगातार उसके होठों को किस किए जा रहा था और बाइट भी कर रहा था। शेल्बी को किस करते हुए क्रिस्टोफर को बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे उसके जलते होठों में किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। वह बस शिद्दत के साथ उन्हें किस किए जा रहा था। कुछ समय बाद वह किस करते हुए उसकी गर्दन पे आ गया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसके गर्दन के साथ कॉलरबोन को भी किस और वाइट कर रहा था। शेल्वी अपनी पूरी ताकत के साथ उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर वह बिल्कुल नाकाम साबित हो रही थी। वह उस पहाड़ जैसा आदमी को 1 इंच भी हिला नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ देर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने के बाद क्रिस्टोफर उसे एक झटके के साथ अपने कंधों पर उठा लेता है और ले जाकर किंग साइज बेड पर फेंक देता है। शेल्वी की तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है। वह बस लगातार रोए जा रही थी और उससे छोड़ने की भीख मांग रही, पर क्रिस्टोफर पर तो एक अलग ही जुनून सवार था। उसने उसकी सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे उसके पैरों से खींचकर अपने और पास कर लिया। शेल्बी लगातार अपने पैरों को चलाते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सभी कोशिशों को नाकाम करते हुए क्रिस्टोफर ने एक झटके में उसे अपने और करीब खींच लिया और उसके ऊपर आ गया। क्रिस्टोफर बिना देरी किए हुए अपने एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ता है और उसके होठों को अपने होठों में लेकर चूमने लगता है। उसने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को मजबूती से पकड़ लेता है, जिसके कारण शेल्वी अपने चेहरे को नहीं ला पा रही थी। क्रिस्टोफर ने महसूस किया कि शेल्वी अपने मुंह को नहीं खोल रही है। उसने अपने होठों को बहुत कसकर बंद किया हुआ था, जिससे क्रिस्टोफर को किस करने में दिक्कत हो रही थी। क्रिस्टोफर ने उसके होठों को जोर से बाइट किया, जिसके कारण शेल्वी का मुंह अपने आप एक आह के साथ खुल गया। क्रिस्टोफर तो जैसे इसी का इंतजार कर रहा हो। वह बिना देरी किए अपनी जीभ को उसके मुंह के अंदर इंटर करता है और उसके मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है।
20 मिनट के बाद जब उसे सांस लेने में परेशानी होती है तो वह उसके मुंह को छोड़कर उसके गर्दन और कॉलर बोन पर आ जाता है और उसे बड़ी बेरहमी के साथ किस और बाइट करने लगता है। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर फिर से उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और जोर से बाइट करता है, जिसके कारण उसके होठों से खून निकलने लगता है। क्रिस्टोफर दोबारा उसके मुंह में इंटर होकर उसके जीभ को अपने जीभ से इंटरलॉक कर लेता है और उसके मुंह का रस पीने लगता है। वही शेल्वी लगातार उसे अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर वह अपने कमजोर शरीर के कारण ऐसा कर नहीं पा रही थी। लगातार रोने के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। क्रिस्टोफर की मजबूत पकड़ के कारण उसके हाथों में निशान पड़ चुके थे। उसका पतला शरीर क्रिस्टोफर के पहाड़ जैसे शरीर के नीचे दबा हुआ था। इस समय बहुत ही दयनीय लग रही थी, पर क्रिस्टोफर को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस अपनी प्यास बुझाने में लगा हुआ था। वही शेल्वी लगातार उसे अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर वह अपने कमजोर शरीर के कारण ऐसा कर नहीं पा रही थी। लगातार रोने के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। क्रिस्टोफर की मजबूत पकड़ के कारण उसके हाथों में निशान पड़ चुके थे। उसका पतला शरीर क्रिस्टोफर के पहाड़ जैसे शरीर के नीचे दबा हुआ था। इस समय बहुत ही दयनीय लग रही थी, पर क्रिस्टोफर को इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस अपनी प्यास बुझाने में लगा हुआ था। क्रिस्टोफर शेल्वी को चूमते हुए ही उसके कपड़ों को बड़ी ही बेरहमी से निकलने लगा और फिर बिना देरी किए हुए उसके कंधों को बेतहाशा चूमने लगता है। शेल्वी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने शरीर को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर क्रिस्टोफर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर लगा देता है और उसकी पीठ को चूमने लगता है। कुछ ही देर में शेल्वी के कराहने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब उसकी नज़र शेल्वी के अपर बॉडी पर थी। उसने बिना देरी किए उसे किस करने लगा। क्रिस्टोफर के शरीर की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर उसे किस करने लगता है। शेल्वी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब वह लगभग थक चुकी थी। उसे रोकते रोकते पर क्रिस्टोफर किसी रुकने के हालात में नहीं था। वह बस अपने शरीर की बढ़ती गर्मी को किसी भी हाल में काम करना चाहता था। वह किसी भी हालात में रुकने के लिए तैयार नहीं था। क्रिस्टोफर को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस अपने भूख को किसी तरह शांत करने में लगा हुआ था। क्रिस्टोफर उसके पतले शरीर को वह भी किसी भूखे शेर की तरह चूमने और बाइट करने लगता है। अगले ही पल क्रिस्टोफर उसके शहरी से सारे कपड़ों को अलग कर देता है। शेल्वी का गोरा बदन उसके सामने था। उसकी दूध से कोमल मुलायम त्वचा किसी रुई के पवारे जैसे लग रही थी, जैसे अगर कोई तेजी से पकड़ भी ले तो उसमें निशान पड़ जाए। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका अट्रैक्टिव फिगर किसी सुपर मॉडल से कम नहीं था। शेल्वी को एकटक देखते हुए उसने बिना एक पल गवाए अपने कपड़े रिमूव कर दिया। शेल्वी अब शांत हो चुकी थी। उसमें अब जरा भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उसकी तरफ आंख उठाकर देख भी सके। क्रिस्टोफर फिर से उसके पतले शरीर पर सवार हो चुका था और उसके होठों पर एक बार फिर अपने होठों से दबाकर उसे चूमने लगा था। पूरा कमरा साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी। वही क्रिस्टोफर तेजी के साथ अपनी कमर को मूव कर रहा था। उसे शेल्वी के दर्द और चीख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस अपने बदन की प्यास को बुझाने में लगा हुआ था। क्रिस्टोफर एक बार फिर शेल्वी के होठों पर टूट पड़ता है और उन्हें चूमने लगता है। साथ ही वह उसके शरीर को अपने हाथों में लेकर मसल रहा था। किस करने की वजह से अब शेल्वी की आवाज घुट घुट कर आ रही थी और लगातार किस करने की वजह से उसकी सांस भी फूलने लगी थी। पर क्रिस्टोफर ने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसकी खुद की सांस नहीं फूलने लगी। क्रिस्टोफर लगातार अपनी कमर तेजी से मूव किए जा रहा था। अब शेल्वी की आंखों के किनारे सिर्फ आंसुओं की कुछ बूंदें ही दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द के कारण अब सुन्न हो चुका था। लगभग सारी रात यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार सुबह के लगभग 3 o'clock बजे ये सब खत्म हुआ। शेल्वी न जाने कब का दर्द के कारण बेहोश हो चुकी थी। क्रिस्टोफर फिर भी नहीं रुका। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसके शरीर की प्यास पूरी तरह से बुझ नहीं गई और वह सेटिस्फाई महसूस नहीं करने लगा। जब क्रिस्टोफर थक गया तो वह एक नज़र शेल्वी को देखकर उसके ऊपर से उठ जाता है और उसकी बगल की साइड में लेट जाता है। सुबह 8 o'clock बजे कमरे में सूरज की तेज किरणें चारों तरफ फैली हुई थी और यह किरणें शेल्वी की खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी।
इसके कारण वह नींद में ही कसमसा रही थी। वह अपने हाथों से उन किरणों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे वह अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलती है और इधर उधर देखने की कोशिश करती है, पर जब उसे महसूस होता है कि वह किसी अनजान जगह पर है तो वह बुरी तरीके से चौंक जाती है। उसकी नींद पूरी तरीके से खुल जाती है। कमरे में सूरज की तेज किरणें चारों तरफ फैली हुई थी और यह किरणें शैलवी की खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। इसके कारण वह नींद में ही कसमसा रही थी। वह अपने हाथों से उन किरणों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे वह अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलती है और इधर उधर देखने की कोशिश करती है, पर जब उसे महसूस होता है कि वह किसी अनजान जगह पर है तो वह बुरी तरीके से चौंक जाती है। उसकी नींद पूरी तरीके से खुल जाती है। शैलवी जब सुबह उठती है तो वह अपने आप को अनजान जगह पर पाकर चौंक जाती है और हड़बड़ाकर उठने लगती है। तभी उसे अचानक अपने शरीर पर असहनीय दर्द महसूस होता है, जैसे उसके शरीर पर किसी ने हथौड़े से वार किया हो, चला दिया हो। वह ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। उसका पूरा सिर चकरा रहा था, जैसे कि वो किसी गहरी बेहिसी से उठी हो, पर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए जैसे ही उठकर बैठती तो उसे महसूस हुआ कि मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसे अपने शरीर पर अनगिनत जख्म ही जख्म दिखाई देते हैं, जैसे उसके शरीर को किसी ने बुरी तरह नोचा है। ये सब देखकर तो उसे एक बार को तो समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ उसके साथ, और यह सोचते हुए जैसे ही उसने अपने जख्म पर हाथ लगाया उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई और उसकी आंख से बेतहाशा आंसू निकलने लगे। उसने शैलवी अपना सिर पकड़ लिया और याद करने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। वह तो किसी कमरे में सफाई करने जा रही थी और अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करके घर जाना चाहती थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके साइड में कुछ मूवमेंट हो रही है। जब उसने नजरें उठाकर उस तरफ देखा तो एक आदमी पीठ के बल सो रहा था, वह भी बिना कपड़ों के, शर्टलेस। उसके ऊपर बस एक पतली सी चादर थी जो उसके कमर तक थी। सूर्य की किरणों के कारण वो थोड़ा सा कसमसाया, पर वह गहरी नींद में होने के कारण फिर से अपने सिर को तकिए में दबाकर और गहरी नींद में सो गया। शैलवी जब वह उस इंसान को देखती है तो वह एकदम से हड़बड़ा जाती है, चौंक कर उठने लगती है। अभी उसे फिर से वही तेज दर्द महसूस हुआ। इस बार उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसका रूम कार्ड गुम गया था, जिसके कारण वो रूम के कुछ डिजिट याद करते हुए एक कमरे के सामने आकर खड़ी होती है और वही सोच रही थी कि अंदर जाए कि ना जाए, कि कभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और किसी आदमी ने उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। उस आदमी के अचानक ऐसा करने से शैलवी चौंक जाती है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा। तभी उस आदमी ने उसके होठों पर हमला कर दिया। उसे तो कुछ बोलना तक का मौका नहीं मिला। वह इंसान बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था, लगातार उसके होठों को चबाए जा रहा था। तभी उसने उसे उठाकर बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। शैलवी चिल्लाए जा रही, उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बस जानवरों की तरह उसके कपड़े फाड़कर उसे नोचने लगा। आगे का सोचकर तो शैलवी की रूह तक कांप गई। उसने जल्दी से अपने बगल वाले इंसान को देखा जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने बिना देर किए हुए हड़बड़ाहट में जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर में उठा और वह लड़खड़ा कर फिर से बेड पर बैठ गई। उसकी टांगे दर्द के कारण कांप रही थी। उसने किसी तरह अपने आप को उठाने की कोशिश की। उसने अपने कांपते पैरों से अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश की। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और एक नज़र उस आदमी को फिर से देखा जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसने उस आदमी का चेहरा देखने की जहमत नहीं उठाए और तुरंत अपने धीरे धीरे कदमों से उस रूम के बाहर चली गई। कमरे से बाहर निकलकर उसने कई कॉरिडोर पर इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो जल्दी से जाकर लिफ्ट में चढ़ गई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। उसने पीछे पलटकर नहीं देखा और धीरे धीरे कदमों के साथ वह आगे बढ़ती जा रही थी। उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बहते जा रहे थे। वह बेहद डरी हुई लग रही थी और उससे कहीं ज्यादा उसके शरीर में बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसने सामने जल्दी से एक टैक्सी को रुकवाया और बिना इधर उधर देखे बिना तुरंत टैक्सी में बैठ गई और उसे एड्रेस बताया और चलने को बोल दिया। जब वह पहुंची तो उसका छोटा बहन अभी भी दरवाजे के सामने बैठकर उसका इंतजार कर रहा थी। जैसे ही उसने शैलवी
को देखा तो वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गई और बड़ी ही मासूमियत के साथ उसकी ओर देखने लगी। ये देखकर शेल्वी का दिल भर आया और उसने उसे झुककर गले लगा लिया, उसके गालों पर किस करने लगी। शेल्वी को अब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला था अपनी बहन को देखकर। होटल से घर तक के रास्ते में तो उसका दिमाग जैसे सुन ही पड़ गया था, वह कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। वह बस मूर्ति की तरह टैक्सी में बैठी हुई थी, पर अपनी बहन को देखकर उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। तभी शेल्वी की छोटी बहन ने उसे इशारे से पूछा कि तुम रात भर कहाँ थी, क्यों नहीं आई मेरे पास, मुझे बहुत डर लग रहा था। उसकी मासूम से शिकायत देखकर शेल्वी मन ही मन रोने लगी, पर वह उसके सामने रो नहीं सकती थी, नहीं तो उसकी छोटी और मासूम बहन उससे कहीं ज्यादा दुखी हो जाती और परेशान हो जाती। शेल्वी ने उसे समझाते हुए इशारे में बताया कि वह रात में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाई, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, और उसने उसे जोर से हग कर लिया। शेल्वी ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई। उसने उसे सोफे पर बिठाया और उससे पूछा कि तुमने कुछ खाया है। उसने उसे इशारे से बताया कि हाँ, उसने जो स्नैक्स रखे थे उसने शाम को खा लिया था। उसकी बात को समझते हुए उसने उसके सर को सहलाया और इशारे से बताया कि वह बहुत थक गई है, इसलिए वह शावर लेना चाहती है। शेल्वी अपनी छोटी बहन को वहां बैठने को कहा और खुद बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर सीधे अपने कपड़े उतारती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी जब नजर मिल गई तो वह हैरान रह गई। उसके पूरे शरीर पर लाल नीले निशान पड़े हुए थे, उसके शरीर का एक कोना भी नहीं बचा था जहां उसे ऐसे गहरे जख्म ना मिले हैं। शेल्वी ने अपने शरीर को बेतहाशा रगड़ना शुरू कर दिया। उसे ऐसा करने पर बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वह अपने बदन को रगड़े जा रही थी जैसे वह किसी चीज को बुरी तरह से मिटाना चाहती हो। वह जोर जोर से रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी छोटी बहन के बाहर होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रही थी। वह बस अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे सिसक रही थी। जिस शहर में वह अपने बड़े बड़े सपने लेकर आई थी, आज उस शहर में उसका सब कुछ एक अनजान आदमी के कारण सब कुछ लुट चुका था। उसका आत्मसम्मान, उसका गुरूर, सब कुछ उस आदमी ने एक झटके में अपनी हवस के कारण छीन लिया था। वह लगभग 1 घंटे तक वही फर्श पर बाथरूम में बैठी रही और बिलख बिलख कर रोती रही। कुछ देर बाद उसने अपने आप को किसी तरह से संभाला और बाहर आ गई और कपड़े पहनकर किचन में चली गई और अपनी छोटी बहन के लिए खाना बनाने लगी। शेल्वी की छोटी बहन, जिसका नाम कनक है, उसकी उम्र 10 साल है। बचपन से ही वह बोल नहीं सकती थी, हमेशा अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहती थी, पर एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की मौत हो जाने के बाद वह हमेशा अपनी दीदी के साथ ही रहती है और उसके साथ ही इटली, मिलान आ गई थी और यही अपनी पढ़ाई करती थी। वहीं दूसरी ओर होटल रूम में क्रिस्टोफर अभी भी तकिए पर अपना सिर दबाए हुए सो रहा था। शेल्वी के जाने के लगभग 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। क्रिस्टोफर की नींद खुलते ही उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा सर भारी हो रहा था। वो जब अपना सिर मसलते हुए जैसे ही उठा तो और अपने आसपास देखा, अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर वह जल्दी से उठने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। ऐसा महसूस होते हुए एक पल के लिए हैरान रह गया, पर अगले ही पल उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से पूरा चेहरा सख्त हो गया। अपने आसपास देखने लगा। वह अपनी पैनी निगाहों से पूरे रूम को स्कैन करने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल वो खड़ा हुआ और तुरंत उसने अपनी पैंट पहन ली और जैसे ही वो जाने को हुआ कि उसकी नज़र बेड पर गई, जहां जगह जगह पर लाल निशान दिखाई दे रहे थे, जिसे देखो अपने माइंड में कुछ याद करते हुए फ्लैशबैक। निशाना को देखते हुए उसे याद आने लगा कि कैसे कल उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। हर वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। उसने जैसे दरवाजा खोला, वहां उसे एक लड़की दिखाई दी। उसकी खुशबू इतनी ज्यादा मदहोश करने वाली थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उस लड़की को कमरे में खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। क्रिस्टोफर जैसे जैसे याद कर रहा था, उसका चेहरा और भी सख्त होता जा रहा था और गुस्से के कारण उसकी पूरी आंखें भी अब लाल हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी केविन को फोन किया और तुरंत उसे होटल रूम में आने के लिए बोला। फोन कॉल कट कर दिया। एक नज़र फिर से बेड की ओर देखते हुए वह तुरंत लंबे कदमों के साथ बाथरूम में चला गया।
और जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया और सोचने लगा कि कैसे वो यहाँ एक पार्टी में आया था। साइड के टेबल में बैठकर कुछ लोगों से बातें कर रहा था। बिजनेसमैन लालसा भाई नजरों से उसकी तरह देख रहे थे कि एक नज़र वह उसकी तरफ देख ले और वह भी अपना प्रपोजल उसे बता सके, पर क्रिस्टोफर किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। वह बस सामने वाले व्यक्तियों के जवाब हाँ और ना में दे रहा था। हर कोई बस उसे एक बार मिलने की कोशिश कर रहा था, पर वह सबको इग्नोर कर रहा था क्योंकि यह उसके लिए बहुत ही आम चीज हो चुकी थी। सब अपने फायदे के लिए बस उसके नाम का यूज करना चाहते थे। क्रिस्टोफर उन लोगों से बातें सुन ही रहा था कि एक वेटर आकर उसके सामने एक सॉफ्ट ड्रिंक लाकर रख दी। क्रिस्टोफर में ज्यादा ध्यान न देते हुए उस ड्रिंक को पी लिया। उस ड्रिंक को पीने के बाद उसे अचानक से अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। उसका पूरा सर भारी हो गया और उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। अचानक से उठा और सभी को नजरअंदाज करते हुए तेज कदमों से लिफ्ट की ओर चल दिया और लिफ्ट में जाते ही उसने तुरंत केविन को फोन लगाया और उसे इंस्ट्रक्शन दिए कि कोई भी उसके कमरे में ना आ सके। उसका यहाँ एक प्राइवेट कमरा हमेशा से ही रिजर्व रहता था। उसे बिना देरी किए अपने कमरे की ओर चल दिया और कमरे में जाकर अपनी शर्ट की बटन को खोलने लगा। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। जब उसने ड्रिंक किया था तभी उसे समझ में आ गया था कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है और इतना समझ में आते ही वो तुरंत अपने कमरे में आ गया। बैक इन स्टोरी। ये सब याद आने के बाद भी क्रिस्टोफर को लड़की के लिए जरा भी गिफ्ट महसूस नहीं हुआ। तभी उसके दरवाजे पर कोई नोक करता है। क्रिस्टोफर ने अपनी भारी आवाज में कहा, कम इन। केविन अंदर आते हुए क्रिस्टोफर के सामने उसने अपना सर झुका लिया और उसे ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग बोला। क्रिस्टोफर ने उसके गुड मॉर्निंग को इग्नोर करते हुए अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, कल जो लड़की मेरे कमरे में थी मुझे उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अगले 1 घंटे में चाहिए। क्रिस्टोफर की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो केविन हैरान रह गया और सोचने लगा, क्या सच में सर किसी लड़की की बात कर रहे हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? कहीं मेरे काम तो नहीं बज रहे? लेकिन वह जल्दी अपने सेंस में वापस आते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते हुए उसे जवाब दिया, यस सर। तभी क्रिस्टोफर की गरजती हुई आवाज आती है, गेट आउट। इतना सुनते ही केविन तुरंत वहां से चला गया और बाहर आते ही सोचने लगा, अब पता नहीं किसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। मैं अपने मन ही मन सोचते हुए अपने काम पर लग गया। कमरे में क्रिस्टोफर कमरे में अपने सख्त चेहरे के साथ बैठा हुआ था और सोच रहा था कि उसके ड्रीम में किसने ड्रग्स मिलाया था। कहीं ना कहीं उसे पता था कि इसके पीछे कौन है। उसने तुरंत अपने पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा को कॉल करता है और उसे कल पार्टी में उसे किसने ड्रिंक दी थी और इसके पीछे कौन है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला और कॉल कट कर दिया। क्रिस्टोफर ने अपने कपड़े लिए जो उसने कुछ देर पहले ही अपने बॉडीगार्ड से मंगवाया था, उन्हें लेकर बाथरूम में चला गया और तैयार होने लगा। कुछ ही देर में क्रिस्टोफर एक ब्लैक पेंट वाइट शर्ट के साथ उसने ब्लैक कोट पहन रखा था। उसका ये कॉम्बिनेशन उसके साथ चेहरे के साथ बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था, पर उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था क्योंकि वह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे ये सोच कर और भी गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उसे ड्राफ्ट देने की हिम्मत की। और तो और वह पूरी रात किसी लड़की के साथ गुजार चुका था जहां वह औरतों से सख्त नफरत करता था। आज एक औरत उसके बेड तक पहुंच चुकी थी। यह सोचकर ही उसके चेहरे की नसें उभरने लगी थी। क्रिस्टोफर ने अपने कपड़े लिए जो उसने कुछ देर पहले ही अपने बॉडीगार्ड से मंगवाया था, उन्हें लेकर बाथरूम में चला गया और तैयार होने लगा। कुछ ही देर में क्रिस्टोफर एक ब्लैक पेंट वाइट शर्ट के साथ उसने ब्लैक कोट पहन रखा था। उसका ये कॉम्बिनेशन उसके साथ चेहरे के साथ बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था, पर उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था क्योंकि वह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे ये सोच कर और भी गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उसे ड्राफ्ट देने की हिम्मत की। और तो और वह पूरी रात किसी लड़की के साथ गुजार चुका था जहां वह औरतों से सख्त नफरत करता था। आज एक औरत उसके बेड तक पहुंच चुकी थी। यह सोचकर ही उसके चेहरे की नसें उभरने लगी थी। क्रिस्टोफर को इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं उस लड़की का क्या मकसद रहा होगा। क्या उस लड़की को किसी ने भेजा था उसके खिलाफ साजिश करके फेक सबूत इकट्ठा करने के लिए? जैसे जैसे वह आगे सोचता जा रहा था उसके आसपास का ऑरा और भी खतरनाक होता जा रहा था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर लग रहा था। 1 घंटे बाद
क्रिस्टोफर अपने ऑफिस में एक ग्लास विंडो के सामने खड़ा हुआ था, एकटक सामने की ओर नजरें गड़ाए हुए पूरे शहर को देख रहा था। सुबह के 10 o'clock रहे थे और सभी लोग अपने अपने काम में जाने के लिए एक दूसरे को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्रिस्टोफर उन्हें घूरने में बिजी ही था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक होता है। क्रिस्टोफर अपनी उसी सख्त आवाज के साथ कहता है, कम इन। केविन दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उसे सर झुकाकर ग्रीट करता है। क्रिस्टोफर उसके ग्रीट को इग्नोर करते हुए उससे बस एक शब्द बोलता है, इन्फॉर्मेशन। तभी केविन एक फाइल को आगे बढ़ाते हुए उसकी टेबल के पास रख देता है। स्टोपर कुछ देर तक अपने सख्त चेहरे के साथ उस फाइल को घूरता है और फिर अपने लंबे कदम लेते हुए वह अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फाइल को अपने हाथ में लेकर क्रिस्टोफर उस फाइल की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए केविन को आगे बोलने का इशारा करता है। केविन, सर, लड़की का नाम शेल्वी है, वो इसी होटल में एक वेटर के तौर पर काम करती है। सर, वह इस होटल में अभी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन हुई है। उन्हें यहाँ जॉब अपने दोस्त लीजा के कारण मिली था। वह कल कमरे में सफाई करने आई थी, शायद न्यू होने के कारण वो गलत कमरे में चली गई और आपके कमरे में पहुंच गई और आपके साथ। केविन आगे कुछ बोलता कि उसे महसूस हुआ कि 2 नजरें उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रही हैं। उसने तुरंत अपने मुंह को बंद कर लिया और अपने सर को नीचे कर लिया। क्रिस्टोफर ने उसे उसी तरीके से घूरते हुए बोला, आगे की इन्फॉर्मेशन। तब केविन ने फिर से आगे बोलना शुरू किया। वह लड़की शहर के फेमस डिजाइनिंग कॉलेज डी मिलान फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में पढ़ती है। वह लड़की बेसिकली इंडिया से है। वह इंडिया से स्कॉलरशिप में यहाँ आई है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए। उनकी उम्र 20 साल है। उनके परिवार में उनकी एक छोटी बहन है जो बोल नहीं सकती। उनकी छोटी बहन उनकी मासी की बेटी है। उनकी मासी का कुछ समय पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। तब से वह और उनकी बहन एक साथ अकेले ही रहती हैं। माँ की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी और पिता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने बहुत पता लगाने की कोशिश की पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक। उनकी फैमिली में उनकी छोटी बहन के अलावा और कोई नहीं है। वह अपना और अपनी बहन का ख्याल खुद रखती हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं। इस होटल में भी वो पार्ट टाइम जॉब करने ही आई थी। उनका आपको ड्रग्स देने के पीछे कोई हाथ नहीं है, ना ही वो उन लोगों से मिली हुई है। वो गलती से इन सब के बीच में आ गई। वह कुछ और बोलने को हुआ कि क्रिस्टोफर ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। कुछ देर तक वह अपने खाली आंखों से उस फाइल को देखता रहा, फिर ध्यान से वह उस फोटो को देखने लगा जो उस फाइल के फ्रंट पेज पर लगी हुई थी। क्रिस्टोफर ने कुछ देर बाद एक चेक बुक निकाला और उसे साइन करते हुए केविन की तरफ बढ़ा दिया, जाओ उस लड़की को दे देना कंपनसेशन के तौर पर। यह एक ब्लैंक चेक है, वह जितना चाहे उतना अमाउंट इसमें भर सकती है, पर वह कल रात की बात को किसी और को ना ही बता सकती और ना ही मीडिया में जा सकती है। अगर वो चाहेगी तो उसे और अमाउंट भी दे दिया जाएगा। इतना बोलकर क्रिस्टोफर ने उसे जाने का इशारा कर दिया। केविन तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया और अपने काम में लग गया। वही कर 2 पर फिर से उसी ग्लास विंडो के सामने आकर खड़ा हो गया और एकटक आसमान को घूरने लगा। वहीं दूसरी तरफ शेल्वी के घर में शेल्वी अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। हालांकि वो कॉलेज तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर फिर भी वह मजबूर थी। वह अपना कॉलेज नहीं छोड़ सकती थी। आज उसका इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था जिसके लिए उसी कॉलेज जाना ही था। वो अभी तक कल के दर्दनाक रात से अभी तक उभरी नहीं थी, पर वह इसका असर अपनी पढ़ाई पर नहीं आने देना चाहती थी। पढ़ाई उसका एकमात्र सहारा था अपनी और अपनी बहन की जिंदगी को बेहतर बनाने का। इसके लिए वह अपने हर दर्द को किनारे रखकर आगे बढ़ना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपने मन को काफी हद तक समझा भी लिया था कि वह कल रात के बारे में और नहीं सोचेगी और आगे बढ़ेगी। जैसे ही वह आगे बढ़ी दरवाजा खोलने के लिए कि उसके दरवाजे की घंटी बजी। थोड़ी देर के लिए तो शेल्वी गई, क्योंकि उसके घर में कभी कोई नहीं आता था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके डरते डरते दरवाजा खोला। सामने देखा तो एक लंबे चौड़े कद काठी वाला एक लड़का उसके सामने खड़ा था। मैं देखने में काफी आकर्षक लग रहा था, जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। शेल्वी उसे देखने में बिजी थी कि तभी केविन बोल पड़ा, हेलो मैम, मेरा नाम केविन है, मैं क्रिस्टोफर सर का सेक्रेटरी हूँ। मुझे यहाँ क्रिस्टोफर सर ने भेजा है आपको कल रात के लिए कंपनसेट करने के लिए। आपने कल रात जाने अनजाने हमारे सर की बहुत बड़ी मदद की है, जिसके लिए हमारे सर ने आपको ये ब्लैंक चेक भेजा है।
आप इसमें इतनी भी है अमाउंट चाहे भर सकती हैं और अगर और भी चाहिए तो वह भी आप मांग सकती हैं ये सब। केविन बोल भी रहा था कि अचानक से उसे अपने गालों पर एक तेज दर्द महसूस हुआ। शेल्वी ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया था। तमाचा इतना जोरदार था कि केविन का चेहरा एक तरफ लटक गया था। शेल्वी ने लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे पैसे देने की? क्या मैं इस सेक्टर की दिखाई देती हूँ जो पैसों के लिए ये सब काम करती हैं? तुम्हारे बॉस ने मेरी इज्जत लूटी है, मेरा रेप किया है उन्होंने। बजाय माफी मांगने के उन्होंने ने कागज का एक टुकड़ा तुम्हारे हाथों भिजवा दिया। सुनो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है जाकर बोल देना अपने बॉस को मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी इन चंद पैसों के टुकड़ों से बिक जाऊंगी। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।